यार, हम जैसे लोगों का जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका सपना होता है कि कभी ना कभी एक गेमिंग पीसी तो लिया जाए। सही बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी हमारा तो बजट है नहीं, लेकिन जिनका बजट है तो क्यों ना उनकी मदद की जाए और उन्हें बताया जाए कि कैसे वो अपना एक गेमिंग पीसी ले सकते हैं। मैं बात यहाँ पे फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा। आपको गेमिंग पीसी लेते हुए क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर आपको भी जानना है कि आपको गेमिंग पीसी लेते वक्त किस बात का ध्यान रखना है, या आप भी फ्यूचर में गेमिंग पीसी लेने की सोच रहे हो, तो किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो आपको वो जानने के लिए इस वाली वीडियो अंत तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले, हेलो डीटी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू नो फाइन एंड हैविंग ग्रेट डे। मेरा नाम अभिषेक, यू आर वाचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज आती है और वो आती है बजट को डिसाइड करना। यार, मैंने देखा है कि लोग आर्टिस्ट सुन के साथ ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन प्लीज ऐसा मत किया करो। यार, आपको एक बैलेंस पीसी बनाना है, ना कि एक ऐसा पीसी जिसमें जीपीयू काफी अच्छा है लेकिन प्रोसेसर बेकार है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके कंपोनेंट अच्छे हैं लेकिन आपको जो पीसी है वो बैलेंस नहीं है, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको एक बैलेंस पीसी बनाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। उसके बाद आपको मैं कुछ प्राइस बताता हूँ। अगर आपको एक एंट्री लेवल की गेमिंग करनी है तो 40 से 50 हजार के बीच में आप एक काफी अच्छा गेमिंग पीसी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको 1080p की गेमिंग करनी है अल्ट्रा एफपीएस के साथ, तो आप अराउंड 60 से 80,000 के बीच में अगर आपको एक गेमिंग पीसी बनाते हो तो आपको ऐसी गेमिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको आदत है हाई एंड गेमिंग की और साथ में वीडियो एडिटिंग की, तो खर्चा थोड़ा मोटा होता है यार। तो आपको कम से कम 1 लाख प्लस खर्च करने पड़ेंगे। पैसा बर्बाद। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे अपने बजट को डिसाइड करना है, पर प्लीज ध्यान रखना कि बजट डायनेमिक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि वहां जाके आपका बजट बार चेंज हो रहा है। बजट आपको सोच समझ के रखना है, नहीं तो आगे जाके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, सारा पैसा आपको ग्राफिक कार्ड के ऊपर नहीं खर्च करना। हाँ भाई, मैं देखता हूँ कि लोग काफी ज्यादा महंगा ग्राफिक कार्ड लेते हैं लेकिन फिर पीएसयू, कूलिंग कैबिनेट वगैरह सस्ता लेते हैं। नहीं भाई, जीपीयू भी आपको बैलेंस लेना है एंड साथ में कैबिनेट और कूलिंग जो पैड होता है और पीएसयू वो भी बैलेंस लेना है। ये नहीं कि सारा खर्चा आपने जीपीयू में कर दिया। इस बात का ध्यान रखना। अब आता है सेकंड पार्ट और वो आता है जीपीयू या सीपीयू। हाँ भाई, जीपीयू और सीपीयू एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी पीसी की परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। अगर आपका जीपीयू तो पावरफुल है लेकिन सीपीयू पावरफुल नहीं है, तो आपका पीसी बॉटल नेक करेगा एंड आपको इतना मजा नहीं आएगा परफॉर्मेंस में। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जिस ग्राफिक कार्ड में आपको आरजीबी मिलेगी वो ग्राफिक कार्ड बढ़िया है। क्यों? क्या हुई? आपको थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी कि आपके ग्राफिक कार्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर बढ़िया है, या जो प्रोसेसर आपने सोचा है उसके साथ कौन सा ग्राफिक कार्ड बढ़िया रहेगा। तो रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन प्लीज आरजीबी के ऊपर पैसा खर्च मत करना, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो ग्राफिक कार्ड में आरजीबी होगी वही ग्राफिक कार्ड बढ़िया होगा। तो आप बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की। 2026 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कम आपको 16 GB रैम तो लेनी चाहिए। बात तो सही है। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो गेमिंग प्लस एडिटिंग की, तो भाई मेरी रिकमेंडेशन मिनिमम 32 GB की होगी। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपका काम हार्ड ड्राइव से चल जाएगा, नहीं भाई नहीं। 2026 में आपको भाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको एसएसडी लेनी चाहिए। और जिस तरह गेमिंग के जो साइज है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 1 TB की एसएसडी लेना। और एनवीएमई हुई तो और भी बढ़िया, क्योंकि एसएसडी आपको हेल्प करती है फास्ट बूटअप होने में, गेम की लोडिंग होने में और एक स्मूथ परफॉर्मेंस में। लेकिन प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि जो आपकी रैम है उसकी मेगाहर्ट्ज को चेक करना और तभी लेना। जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज होगी उतनी आपको रैम बढ़िया मिलेगी। और कोशिश करना कि आप जो अलग अलग स्लॉट में रैम लगाओ। ये नहीं कि आपने 2 स्लॉट में रैम लगा दिया, 4 में लगाओगे तो और भी बढ़िया, 2 में लगाओगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक स्टिक का काम मत करना। जैसे कि 16 GB की एक ही स्टिक ले ली ना, 8 GB की 2 लेना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहती है। नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं पीसी के हर्ट के बारे में। हाँ भाई, यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएसयू। मैंने देखा है कि लोग सारा पैसा ग्राफिक कार्ड और सीपीयू में खर्च करने के बाद पीएसयू को लेते हैं चीप प्राइस पे। कोई बात नहीं, हम तो जो सस्ती मंदी हो वो खरीदते हैं। यार एक बात बताओ, अगर आपकी पीसी ने एकदम से करंट छोड़ दिया, या पीसी खराब हो गया, या मदरबोर्ड का सर्किट उड़ गया, तो खर्चा आपका डबल आने वाला है। ये तो आप भी मानते हो, सही बात है। तो प्लीज अपने पैसे बचाने के चक्कर में पीएसयू को सस्ता मत खरीदो भाई। एक ब्रांडेड पीएसयू लो, रिसर्च करने के बाद ही लो,
और अपनी पीसीयू को ऐसे डिसाइड करो जो कि आपकी पीसी है उसको काफ़ी अच्छी पावर को पहुंचा सके। अगर पीसीयू में पावर कम रह गई तो आपको तो पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे या पीएसयू चेंज करनी पड़ेगी। तो सबकी वोट को देखना एंड उसके बाद ही एक पीएसयू को डिसाइड करना। पैसे बचाने के चक्कर में कोई सस्ती मंदी पीएसयू नहीं लेना, नहीं तो इतना महंगा पीसी बहुत ही जल्द खराब कर लोगे, इस बात का ध्यान रखना। बाकी एक पॉइंट और आता है और वो आता है कूलिंग और कैबिनेट। अगर आपको एक अच्छी एफपीएस वाली गेमिंग चाहिए, आपका जो पीसी है वो हीट नहीं होना चाहिए और आपको एक स्मूथ गेम प्ले चाहिए, तो आपको एयर फ्लो का ध्यान रखना है अपने पीसी का। कोई कूलिंग फैन हो वो लगवाओ, कूलिंग पैड्स वगैरह सब चेक करो एंड उसके बाद ही अपने कैबिनेट को डिसाइड करना। अगर आपको गेमिंग और एडिटिंग का शौक है तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आपका जो कैबिनेट है उसके सामने भी एयर फ्लो होना चाहिए। तो कोशिश करना कि अगर आप हैवी बजट वाला पीसी बना रहे हो तो उसमें लिक्विड कूलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो पीसी को बहुत ठंडा रहती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पैसा खर्च करोगे उतनी आपको परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिलेगी, लेकिन उतनी भी आपको हीटिंग बढ़िया मिलेगी। तो मेक श्योर कि आपका जो पीसी है उसमें हीटिंग बिल्कुल ना हो और प्लीज़ एयर फ्लो का भी ध्यान रखना कैबिनेट चूज करने से पहले। बाकी एट लास्ट कंपैटिबिलिटी को चेक करना, कई जो आपने सीपीयू लिया है वो आपके मदरबोर्ड पे सपोर्ट करता है या नहीं करता। खरीदने से पहले ये चेक करना, रैम की स्पीड चेक करना, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना फायदा होगा, या जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होगी वो भी फायदेमंद करती है। साथ ही में पीएसयू इनफ होनी चाहिए। हाँ, वो आपके पीसी को पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी करनी चाहिए, बिल्कुल इनफ करनी चाहिए। आगे जाके ये ना हो कि आपके पीसी ने करंट छोड़ दिया या मदरबोर्ड उड़ गया। बाकी मैंने आपको कैबिनेट के बारे में बता दिया है, कैबिनेट में आपका कूलिंग होना चाहिए, एयर फ्लो होना चाहिए। और हाँ, एक बार जीपीयू लेने के पहले चेक कर लेना कि कहीं जीपीयू बाहर ना आ जाए कैबिनेट से, इस बात का ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, यही थे कुछ गाइडेंस जो कि आपको मैंने बताई। जब आप गेमिंग पीसी ले जाओगे तो इन बातों का ध्यान रखना, तो आप एक बढ़िया गेमिंग पीसी लाओगे। बाकी मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप लोग भी एक गेमिंग पीसी बनाओ, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लो ताकि आपके पास भी बहुत जल्द गेमिंग पीसी आए। और अगर मेरे चैनल के नाम करके एक व्हाइट कलर का बटन आ रहा है, इसका मतलब यह कि आप सिर्फ वीडियोस देख के जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ऐसा मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे कंटेंट यहाँ पे डेली आते हैं। बाकी अगर आपको भी अपने लैपटॉप की स्पीड को तेज करना है तो ये वाली वीडियो देखो, या फिर अपने फोन की स्टोरेज को खाली करना है तो ये वाली वीडियो देखो। मिलता आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।